सोरों के गुरुद्वारा का श्री पटना साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह ने दर्शन किए। खबर कासगंज से। कासगंज में गुरुद्वारा प्रबंधन के क्षेत्रीय प्रमुख सरदार भगत सिंह ने बताया कि ज्ञानी जी पटना से चलकर सोरो तीर्थ नगरी में उस स्थान का दर्शन करने आए जिस स्थान पर महान संत बाबा साधु सिंह ने स्वयं समाधि ले ली थी। स्थानीय लोगों से गुरुद्वारा की जानकारी मिलने पर वह गुरुद्वारा पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सेवादार लखा सिंह ने उन्हें सरोपा पहनाया। इसके अलावा सरदार इंद्रजीत सिंह, अनूप सिंह, सभासद जय सिंह, राकेश सिंह, सतनाम सिंह, बंटी सिंह, चन्नी सिंह आदि ने फूलमालाएं पहनाई। इस मौके पर ज्ञानी रंजीत सिंह ने कहा कि ये क्षेत्र श्री हरि भगवान विष्णु जी की अवतार भूमि है। इसी क्षेत्र दर्शन करने के लिए श्री गुरु नानक देव और श्री गुरु हरगोविंद साहब जी भी आए थे। यहाँ गुरु हरगोविंद साहब जी के 4 हस्तलिखित हुक्मनामा भी हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 400 साल बाद मेरा सिख परिवार इस पावन स्थान पर गुरुद्वारा की पुण्य स्थापना करेगा। साथ यहाँ आने वाले सभी यात्रियों को गुरु का लंगर मिलेगा। जो भी यहाँ आकर सच्चे मन मनौती मांगेगा उसकी वह मनौती पूर्ण होगी। ज्ञानी जी ने कहा कि हमारी भारत की धरती महापुरुषों की धरती है, जहां भगवान विष्णु के समय समय पर अवतार हुए। सोरों में श्री हरि ने 12 भगवान का अवतार लेकर धर्म और धरती की रक्षा की। आज ये पावन स्थान केवल प्रचार के अभाव में पिछड़ा पड़ा है। इस स्थान से सभी को जुड़ना चाहिए। यहाँ की सुख सुविधाओं के लाभ उठाकर गुरु सेवा करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं रविंद्र सिंह की देखरेख में चल रही हैं। आज आप तीर्थ नगरी सोरो जी में आए हैं, गुरुद्वारे में दर्शन किए, क्या कुछ मामला रहा पूरा? ये युगों से पवित्र धरती है। यहाँ सुनने में आया है कि 6वें गुरु हरगोविंद साहब महाराज जी के भी पावन चरण यहाँ पड़े हैं, उनके हुक्मनामे यहाँ पर मौजूद हैं। और बाबा बचन सिंह जी कार सेवा वाले महापुरुषों की, पंथ रत्न बाबा हरबंस सिंह जी दिल्ली वालों की यहाँ पर सेवा चल रही है। यहाँ गुरु घर की जो मर्यादा है, हर एक के लिए लंगर है, हर एक के लिए विश्राम, हर एक के लिए सारी सुख सुविधाओं प्रदान करना, वो सारी मर्यादा यहाँ पर चल रही है। आज जो पावन स्थान है गंज गुरुद्वारा, वहाँ पर संत बाबा साधु सिंह जी ने ब्रह्म अग्नि से अपना अंतिम संस्कार किया था। वहाँ पर 2 दिन का समागम था और आज 1 तारीख से 3 तारीख तक गुरु का ताल बाबा प्रीतम सिंह जी, बाबा साधु सिंह जी, बाबा निरंजन सिंह जी मौनी, उनके यहाँ समागम होता है। उस समागम में हाजिरी भरने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में इस पावन तीर्थ स्थान के दर्शन का मन हुआ तो यहाँ आकर महाराज जी के चरणों का स्पर्श किया। बहुत प्रसन्नता है। वैसे भी अगर देखें तो हमारी भारत भूमि तीर्थों की भूमि है। शायद ही विश्व में कहीं इतने तीर्थ होंगे जितने भारत में। ऋषियों मुनियों का, महापुरुषों का ये देश है, पावन धरा है, इसलिए यहाँ ये धरती है। इस तरह से तीर्थों में राज तीर्थ हैं हमारे देश में, जैसे प्रयागराज है, पुष्कर राज है। इसी तरह गुरु नानक देव जी के तीर्थ हैं, जगह जगह मौजूद हैं। ये भारत जैसे आसमान सितारों से, चमकते हुए सितारों से भरा हुआ है, इस तरह से भारत की ये खुशकिस्मती है कि ये महान तीर्थों से भरा है। थोड़ी दूर पर आपको कोई ना कोई महान पुरातन तीर्थ का दर्शन होगा, स्नान होगा। तो यहाँ के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जीवन भी एक तीर्थ की तरह बन गया। जैसे जैन महापुरुषों में 24 तीर्थंकर हुए, जप करने वाला खुद ही तीर्थ हो जाता है। वो जहाँ बैठता है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। तो मैं सारे भारतवासियों से अपील करूँगा कि इतना जप करें, प्रभु का चिंतन करें, कीर्तन भजन करें कि हमारा जीवन खुद ही एक तीर्थ बने और जो भी मिले उसको उस तीर्थ का दर्शन हो, पवित्रता मन में आ जाए, कर्म पवित्र हो जाए, तभी इस पवित्र भूमि पर रहने का हमें हक पहुँचता है। मान्यता है गुरुद्वारे में जो भी मत्था टेकने जाता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये तो है ही। जब कोई भी आदमी अगर किसी बाग में जाएगा, बगीचे में जाएगा, तो उसको सुगंधी मिलना कुदरती है।
वो कोई धर्म या कोई भाषा या कोई लिंग देखकर नहीं मिलेगी, वो सबको मिलेगी। तो गुरुद्वारे में जो भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं गुरु महाराज पूर्ण करते हैं। और कोई भी आ जाए, उसकी ये नहीं कि सिख आएगा तो उसी की हो। जो भी गुरु महाराज का सम्मान दिल से करता है और श्रद्धा प्रेम से पहुंचता है, उसकी भावनाओं को फल लगता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।